नमस्कार। तुलसीदास जी कहते हैं, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, अल्प मित्र नहीं कौनो पीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना। अर्थात राघव सरकार के शासन काल में, प्रभु श्री रामचंद्र जी के शासन काल में न कोई अल्प मृत्यु होती थी, यानी अकाल मृत्यु नहीं होती थी, और कोई दुखी और दीन भी नहीं रहता। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। विगत एक सप्ताह के अंदर झांसी के बच्चों के हॉस्पिटल में आग लग गई। उसमें 10 बच्चों को जल के मरना दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। उससे ज़्यादा ही मरे होंगे, सरकारी आंकड़े जो भी कहते हैं उससे कुछ कम ही रहता है। और ऐसा ही एक दृश्य कानपुर में हुआ और कुछ जगहों पर ऐसा हुआ, जो आलीशान मकान बनाने के बाद मकान की सुरक्षा के लिए सेंट्रल लॉक लगाए और उस सेंट्रल लॉक ने ही उनकी जान ले ली। ऐसा पहले भी कई बार होता था, लेकिन गाड़ियों में सुनने को आता था। लग्जरी कार में जा रहे हैं, कार में आग लगती थी, सारे फाटक अपने आप लॉक हो जाते थे, बैठने वाला खोलने का प्रयास करता था, नहीं खुलता था और उसी कार के साथ जल के खाक हो जाता था। ऐसे ही घटना हुई है। अब ये घटनाएं जो दीपावली के 2-4 दिन पहले हुई या बाद में हुई, पूजा के दीपक से घर में आग लगती है और घर में एक दंपति, पति पत्नी और उनकी सहायिका रहती है। आग लगी होगी, धुआं उठा होगा, सारे सामान जल रहे होंगे, तो भी उन लोगों ने बाहर निकलने का प्रयास किया होगा, अपने दरवाजे से खोलने का प्रयास किया होगा, लेकिन लॉक सेंसर से खुलता है, लॉक बंद रहता है और उसी में दम घुटने से मर जाते हैं, सारा सामान झुलस जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसे ये कहा जाए कि उन बच्चों का प्रारब्ध था कि उनको मरना था, या इन लोगों का प्रारब्ध था कि ये मरना था, या ये कहा जाए ये मानव जनित हत्याएं समझ लीजिए। हत्या नहीं कहेंगे तो मृत्यु समझ लीजिए। ये मानव जनित कारणों से ये चीजें हुई। मित्रों, आजकल बहुत सारे घरों में वृद्ध व्यक्तियों की जो मृत्यु होती है उससे बाथरूम का बड़ा कनेक्शन हो गया है। पहले बाथरूम ऐसा होता नहीं था, आजकल बाथरूम बहुत साफ सुथरा, फर्श ऐसा है कि पैर रखे तो फिसल जाए। उसमें हमारे घर के बड़े बुजुर्ग गिरते हैं, किसी की कुल्हे की हड्डी टूट जाती है, किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है तो वो हड्डी चूर चूर हो जाती है, और कुछ लोग बाथरूम में ही दम तोड़ देते हैं, जिनको फाटक काट के निकालना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम क्या कहें कि उनका वह प्रारब्ध था, मृत्यु बाथरूम में ही आई थी। आप सभी जानते हैं कि आजकल ज़्यादातर मृत्यु बाथरूम के अंदर हो रही है। बाथरूम को हमेशा सूखा रखें। वृद्ध व्यक्तियों का अगर बाथरूम है उनको वहाँ तक पहुँचाएं। और दूसरी चीज़ क्या करें, दरवाजे का सांकल कभी न बंद करें। लोहे का फाटक लोग लगा देते हैं बाथरूम में, जिसको चीरना काटना बहुत मुश्किल। हल्का फाटक लगावें और उनके फाटक में सांकल थोड़ा कम ही बंद करें, ना बंद करें। यह उपाय करके आप जीवन को बचा सकते हैं, क्योंकि सबके बावजूद अगर मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, यमराज आते हैं, आत्मा को निकाल के ले जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी अकाल मृत्यु क्यों होती है? अकाल मृत्यु क्यों होती है? दुर्घटना होती है तो क्या वह भी हमारा प्रारब्ध है? हमारा ब्रेक फेल हो जाता है, हम गाड़ी चला रहे हैं, काफ़ी 100, 120, 150 किलोमीटर की गति से चल रहे हैं, एक्सीडेंट होता है, हेलमेट नहीं पहनते, मर जाते हैं। बहुत सारी घटनाओं में देखा जाता है कि हेलमेट पहने होते तो बच सकते थे। तो इन सभी को ईश्वर के ऊपर ढाल देना उचित नहीं है। उन्होंने विवेक दिया है, मनुष्यों को करने के लिए भी कुछ विवेक दिया है, और इस विवेक के अनुसार हम ईश्वर की कृपा पात्र तो है ही हैं, लेकिन यह मानकर न चलें कि ईश्वर हम आत्महत्या करेंगे और ईश्वर बचा लेंगे। हम ट्रेन के आगे कूद जाएंगे तो ट्रेन तो हमको शरीर को नष्ट कर ही देगा, और शरीर को जब काट ही देगा तो उसमें से रखी आत्मा निकल जाएगी, भटकेगी, क्योंकि हमारी घंटी तो बजी नहीं है, हमारा लिस्टिंग तो हुई नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम भटकेंगे। ऐसे ही भटकने को भूत प्रेत पिशाच कहते हैं। तो मित्रों, ईश्वर पर विश्वास रखें जरूर, लेकिन अपने कृत कार्यों पर भी यकीन करें कि हमको भी बचना है। झांसी में जो हुआ उसमें हॉस्पिटल के तमाम जो जिम्मेदार हैं, यह उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि आग लगे तो कैसे उसकी सुरक्षा की जाए, या उस सुरक्षा का सिस्टम भी फेल कर गया था। अगर फेल कर गया था तो यह भ्रष्टाचार है। तो सारी चीज़ें, सारे आरोप ईश्वर पे मढ़ देना ठीक नहीं है।
नाम जप करते रहिए, मानस पाठ करते रहिए, बुद्धि आपको मिलती रहेगी, विवेक आपको मिलता रहेगा। लेकिन बचाव का भी उपाय अपना कीजिए। सारे काम ईश्वर नहीं करते हैं, मानव जनित जो कृत्य होते हैं उससे भी यह सब बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। तो मैं एक बार फिर कहता हूँ, नाम जप करिए, मानस पाठ करते रहिए, कल्याण होगा, जरूर होगा। आज नहीं होगा, कल होगा, होगा जरूर। जय श्री राम।